अच्छा, तो अभी हम जो कर रहे थे बुशिंग वगैरह, उसके बाद फिर हम आए थे रेडिएटर पे। अच्छा, ये सारी चीजें ना अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, रिकॉर्डर ऑन नहीं था। अब रिकॉर्डर मैंने ऑन कर दिया है। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे वो ये चीजें मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि वो चीजें रिकॉर्ड में आ जाए, बाद में अगर कोई लेक्चर देखे तो उसको समझ में आ जाए। हम कह रहे थे इंसुलेटर्स, ठीक है। इंसुलेटर्स में क्या था, बुशिंग वगैरह, उसमें पोर्सलिन का इंसुलेटर था जी, इस तरह कुछ लगे होते हैं जो कि स्क्रीन पे सामने। अच्छा, अब जो वाइंडिंग्स को कूल करने के लिए हमारे पास एक ऑयल जो होता है, जिस तरह ये समझो कि एक ट्रांसफार्मर है, इसमें अंदर ये वाइंडिंग्स पड़ी हुई हैं, आप जो नजर आ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह का फिनोमेना होगा। अब मैं ये दिखाता हूँ आपको ये चीजें, फिर अभी आप वेट करें। अच्छा, ये वाइंडिंग्स वाला हमने देखा था। अब ये बुशिंग्स लगी हुई, अब ये पूरा फिल हुआ हुआ ऑयल के साथ। और ये ऑयल क्या होता है, इन पाइप्स के थ्रू सर्कुलेट हो रहा था, ये बाहर जो लगी हुई हैं, विंग्स लगी हुई हैं। अच्छा, ये इस ट्रांसफार्मर में इस तरह की विंग्स हैं। जो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है उसमें कुछ इस तरह की रिंग्स लगी होती हैं, जो आपने ऐसे ही बाहर देखे होंगे कि बिल्कुल एक चारों तरफ ऐसे उसका एक जंगला टाइप बना होता है, ठीक। तो उससे जब ऑयल गुजरता है, घूमता है, ऊपर से आता है, फिर वो नीचे आ जाता है, तो आपके पास एयर जब वहां से गुजरती है उसके विंग्स के दौरान, तो वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। ये कुछ इस तरह ही है जिस तरह गाड़ियों में भी रेडिएटर्स होते हैं ना, ये आपको आइडिया होगा जिन्होंने गाड़ियां वगैरह चलाई हैं, कि कूल डाउन करने के लिए है या नहीं, किसी का एक्सपीरियंस कोई बताएगा? ओके। जी सर। अच्छा, तो ये इस तरह की चीजें होती हैं जो मतलब उसको कूलन। अच्छा, अब ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ यही एक मेथड है इसको कूल डाउन करने का। हमारे पास मतलब एक जो ट्रांसफार्मर ज्यादा हैं, और उधर से मतलब ट्रांसफार्मर में जो विंग्स के करंट गुजरने के बावजूद भी वहां से आपके पास नहीं होता कूल डाउन, तो ऐसे ट्रांसफार्मर जो बड़ी लेवल पे होते हैं, तो उसमें इस तरह की कूलिंग फैंस भी लगे होते हैं, ये देख रहे हैं। ये आपके सामने एक ट्रांसफार्मर की बहुत बड़ा जी ट्रांसफार्मर है, जिसमें ये देखें कि कूलिंग फैंस भी लगे होते हैं। ये भी एक, ये हर ट्रांसफार्मर पे तो नहीं होगा, मगर जो इस तरह के ट्रांसफार्मर जो बहुत बड़े हैं, जिनमें ऑयल वगैरह के थ्रू, मतलब वो सिर्फ आपके पास रेडिएटर के थ्रू भी कूलिंग नहीं होती, तो फिर इस तरह पे उनको कूल किया जाता है। तो ये सिर्फ दिखाने का मतलब ये था कि इस तरह की चीजें भी होती हैं। अच्छा, ये जो आपको पास ये एक चीज नजर आ रही होगी, इसको हम कहते हैं कंजर्वेटर। ये एक हाफ फिल्ड होता है, इसमें ऑयल होता है। हेलो, ये देख रहे हैं ये चीज, जी सर। ये कंजर्वेटर है, ठीक है। अब ये एक्चुअल में इसमें ऑयल वगैरह जो है उसको मेंटेन करने के लिए एक लेवल तक, जो मेन टैंक है इसमें जो ऑयल है उसको मेंटेन करने के लिए, फॉर सपोज मतलब ये अगर जब एक्सपेंड होता है, तो इसमें आपका ऑयल के ऊपर जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। और जब आपके पास ये जो टूल डाउन होने के बाद एक्सपेंड होने के बजाय वो आपका कंप्रेस हो जाता है, कम नीचे आ जाता है, तो ये लेवल फिर दोबारा आपके पास जो ओरिजिनल पोजीशन है उस पे आ जाती है। ये देख रहे हैं, ये वीडियो में दिखाया कि इस तरह फिनोमेना होता है। तो ये एक एक्स्ट्रा इसमें फ्यूल रखा जाता है। अच्छा, अब क्योंकि ये आउटर साइड से कनेक्टेड होता है, तो इसमें जो चीज आपके पास होती है, एक और चीज लगी होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रीथर, ठीक है। हेलो, जी जी सर। ठीक। अच्छा, वाइंडिंग्स में को भी हमने देख लिया। अच्छा, एक चीज थर्मामीटर का जो अभी जिक्र नहीं हुआ, वो ये है कि कुछ ट्रांसफार्मर्स में जो बहुत बड़े लेवल पे जो होते हैं, जो बहुत बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, तो उसमें जो टेम्परेचर को मेजर करने, बल्कि ट्रांसफार्मर तकरीबन जो एक थर्मामीटर लगाया जाता है अंदर, हमें वाइंडिंग की टेम्परेचर का पता चल सके कि कितना है अंदर वाइंडिंग का टेम्परेचर, ठीक है। अगर एक जो सेटिंग की हुई होती है उस ट्रांसफार्मर मतलब
उस वाइंडिंग में टेम्परेचर में अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो फिर वो एक आपके पास अलार्म स्विचिंग जनरेट कर देगा, जिससे जो भी मॉनिटरिंग वाला या जो उसकी टीम है जो उस चीज को देख रही होगी फिर उसको उस हिसाब से एडजस्ट करेगी कि ताकि उसको कूल डाउन किया जा सके। ठीक है। या अच्छा। अच्छा, प्रेशर रिलीव वेंट क्या चीज होती है? इट्स अ कर्व ट्यूब कनेक्टेड विद मेंटेनिंग ऑफ ट्रांसफार्मर प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेशर बिल्डअप समटाइम प्रेशर बिल्ड इनसाइड। अच्छा, ये क्या होता है कि हमने जिस तरह कहा था कि ऑयल जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें वाइंडिंग को कूल डाउन करने के लिए हम ऑयल प्लेस करते हैं जो कि हाईली आइसोलेटेड होता है, उसकी अच्छी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है। मगर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑयल डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है। इन इन गैसेस। ठीक है। तो जो गैसेस बनने की वजह से ट्रांसफार्मर में जो अंदर आपके पास ना एक प्रेशर जनरेट हो जाता है, और उस प्रेशर की वजह को भी कम करना होता है। अगर वो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो ट्रांसफार्मर जो है ना ब्लास्ट हो सकता है, या वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा और वो खतरनाक हो सकता है। तो उस चीज को जब इस तरह के केसेस, मतलब बहुत टेम्परेचर काफी देर तक एक ट्रांसफार्मर में हाई रहा और उसकी वजह से गैसेस जनरेट हुए और उन गैसेस का बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाए इनसाइड, तो उसको रिलीव करने के लिए एक चीज होती है जिसको बोलते हैं प्रेशर रिलीवेंट। ठीक है। तो उससे जब वो ओपन होता है तो वो प्रेशर रिलीज हो जाता है और वो उस गैसेस की वजह से इस तरह ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर जो है ना इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता। अच्छा, वॉल्व वॉल्व क्या होते हैं कि ट्रांसफार्मर में अंदर ऑयल प्लेस करना या ऑयल निकालना। तो ये वो बुशिंग्स को हमने देख लिया। ऑयल गेज क्या होता है? ऑयल गेज ये होता है कि जो ट्रांसफार्मर में मतलब कितना ऑयल है तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि इतना ऑयल है अभी। ठीक, अब ये चीजें जो हैं मैं वीडियोस में आपको दिखाऊंगा तो इंशाल्लाह उसमें और भी क्लियर हो जाएगी चीज। ठीक है, अब मैं आता हूँ दूसरे वीडियो पे। ये देख रहे हैं, वीडियो नजर आ रही है? जी सर। ओके गुड। अच्छा, ये एक ट्रांसफार्मर है जिसमें समझो कि इसकी बुशिंग्स लगी हुई हैं प्राइमरी साइड। अच्छा, ये वीडियो की क्वालिटी में थोड़ी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये नजर आ रहा है? ये है बुशिंग्स हमारे, ये इंसुलेशंस, जी सर। ये पोर्सलिन के बने हुए हैं। ठीक है। अच्छा, और ये उनके साथ किस तरह कनेक्टेड है? अच्छा, ये जो है हमारे जो थ्री फेज के जो नाम दिए होते हैं ना, यूवी डब्ल्यू और न्यूट्रल साइड, अगर डेल्टा और वाई फॉर्मेट में लगा। अच्छा, ये वाई डेल्टा कनेक्शन वगैरह क्या होंगे इंशाल्लाह फिर उन ट्रांसफार्मर के कनेक्शन में आएंगे तो हम उस टाइम उसको देखेंगे। अच्छा, ये सेकेंडरी साइड है। अब ये देखो इसमें लो वोल्टेज आ जाता है, तो उस लो वोल्टेज होने की वजह से यहाँ पे जो आपके ट्रांसफार्मर्स की जो आइसोलेशन है वो भी कम हुई हुई है, और ये सेकेंडरी साइड टू शो कर रहा है सेकेंडरी साइड। ये देख रहे हैं, ये चीज जो मैंने आपको बताई थी टेप चेंजर में 1 2 3 इस तरह लिखा होता है। इसकी सेटिंग की होती है, ये टेप चेंजर है, इसको मिसाल लो 1 पोजीशन पे रखना है, 2 पोजीशन पे रखना है। ये इसका जो मैन्युफैक्चरर है उसने अपने मैनुअल में ये चीज दी होती है। और इसका मेन काम यही होगा कि वोल्टेज लो हो जाता है, जो हाई हो जाता है तो उस तरह किस तरह एडजस्ट करना है। तो ये उस चीज को एडजस्ट कर। अच्छा। अच्छा, ट्रांसफार्मर की जो बॉडी होती है, जो टैंक है, इसको भी इंसुलेट किया ग्राउंड किया जाता है, ताकि इन केस अगर इन सब सेफ्टी के बावजूद भी अगर कोई वहां पे करंट आ जाते है, लीकेज करंट, तो वो ग्राउंड हो जाए ताकि नुकसान ना हो इक्विपमेंट को ज्यादा।
ये ऑयल लेवल इंडिकेटर है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, हमें पता चलेगा कि ऑयल कितना है, अभी कम में है ज्यादा। ये है प्रेशर रिलीज वाल्व, मतलब जो कहा था ना कि ट्रांसफार्मर के अंदर आपके पास अगर ये देख रहे हैं एयर रिलीज, प्रेशर रिलीज करता है इन केस अगर ट्रांसफार्मर में वो होता है। ये कंजर्वेटर टैंक जिसमें एक्स्ट्रा हाफ तक भला होता है। ये देखो, ये वॉल्व जो लगे हुए आउटलेट जो हमने अभी पढ़े थे, यहाँ से अगर ट्रांसफार्मर से आज निकालना हो इसको खोल देते हैं, सारा निकल जाएगा। ठीक है, और ये कूलिंग विक्स जिसको हम रेडिएटर कह रहे थे। ठीक है, अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो शीट है, इसमें सारी चीजें लिखी होती है। शीट वेक्टर ग्रुप क्या है, कूलिंग किस टाइप की, ये हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक है। उसमें इनके कनेक्शन वगैरह हम पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि वेक्टर ग्रुप क्या होता है, कूलिंग के टाइप्स का मतलब क्या है। बाकी ये जो चीजें आप अभी समझने की है वो ये है कि हाई वोल्टेज जो है कितना इसको मैक्सिमम दे सकते हैं, लो वोल्टेज मैक्सिमम इसकी कितनी रेंज है। ठीक है, ये पूरा इसको ट्रांसफार्मर का बता रहा है। एक और वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये भी एक दूसरे टाइप का पोल माउंटेड डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर है जो कि हमें खोल के अंदर से दिखाएगा अभी। ओके, अभी नेट की वजह से इशू आ रहा है, सो लेट्स वेट फॉर दैट। तब तक हम और चीज डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, हेलो जी, उज़ैर और मुबश्शिर, जी सर। ये वीडियो नजर आ रही है आपको, ये मैं बताना यस चाह सर। रहा हूँ। जी सर, सारी आ रही। सारी क्लियर सर नजर, यस सर। ओके गुड। अच्छा, तो सर उससे यस सर। उससे कुछ बेहतर आइडिया हो जाता है कि क्या चीज हो रही होती है क्या नहीं है। अभी ये जो चीज जो है मैं दिखाना चाह रहा हूँ, यस सर। ये देखो किस तरह एक बुशिंग्स लगाई होती है यहाँ। ये पूरा ट्रांसफार्मर खोल के अंदर से दिखाएगा, ये देखो, ये पूरा पूरा ये देख रहे हैं ऑयल पड़ा हुआ है इसमें अंदर। ये देखो पूरा ऑयल में भरा हुआ है अंदर, ये पूरी अंदर वाइंडिंग्स पड़ी हुई हैं। ये क्योंकि दूसरे टाइप का ट्रांसफार्मर है तो इसमें आपके पास ऐसे नजर आ रहा है। जो हमने दूसरा पहले देखा था वो अलग टाइप का था। आई होप कि सारी चीजों को आइडिया हो गया होगा। अभी तक किसी को कोई क्वेरी हो इसमें तो मुझे पूछ ले। जी मुबशिर एंड उजैर, क्लियर है? मुबशिर, ये पूरा ये नजर आ रहा है आपको? तो ये थी वीडियो इस हवाले से। और कोई किसी को कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ ले अभी।
हेलो, आवाज आ रही है? तो आज के इस लेक्चर डिस्ट्रीब्यूशन के सर आ रही आवाज आ रही है। ओके गुड। अभी वीडियोस जो मैंने दिखाए और उसमें प्रैक्टिकल चीजें जो मैंने कोशिश की सम दिखाने की आप लोगों को, ताकि आइडिया हो कि इसमें किसी को कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो या कोई चीज समझ ना यस आए, सर। पूछ लें उसे। ओ सर नो सर। जी मुबशिर क्लियर है? हम बुशिंग वगैरह देखी, कंजर्वेटिव देखा, किस तरह है ऑयल वगैरह देखा उसमें वीडियो में ऐसे, क्योंकि एक विजुअल इफेक्ट्स जो होते हैं वो ज्यादा याद रहने में भी आसान होते हैं और ये चीजें हम डेली लाइफ में देखते रहते हैं। अच्छा, इसमें अभी और भी चीजें हैं जो जी कि सर। अभी नहीं पढ़ी हैं, जिस तरह ट्रांसफार्मर की अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, सर्ज रजिस्टर वगैरह ये चीजें, ठीक है। और ये कुछ चीजें और भी हैं जो इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन जैसे जैसे टॉपिक्स हमारे आएंगे तो मैं कोशिश यही करूंगा कि आप लोगों को उनकी वीडियोस वगैरह या एक विजुअल इफेक्ट्स दिखाता जाऊं, ताकि याद रहने में भी आसानी हो, समझने में भी। और कभी आप कोई चीज इंटरव्यू वगैरह में जाएं तो आप लोगों को एक इमेजिनेशन में चीज हो कि ये होती क्या चीज है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लें। नहीं तो इस लेक्चर को आज मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पास नेटवर्क का जो ज्यादा इशू हो रहा है, तो मैं सेकंड लेक्चर आज का है मैं वो रिकॉर्ड करके रख दूंगा। फिर आप लोगों से कल जो भी उस लेक्चर में इशू सुन लीजिएगा, पहले मेरा लेक्चर वो आज रात तक अपलोड कर दूंगा। फिर जो भी उसमें आपको क्यूरी होगी वो उसको हम कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीक जी इंशाल्लाह सर। क्विज होगी हमारी, वेडनेसडे टू थर्सडे में किसी भी एक टाइम पे एक क्लास में हमारी क्विज होगी जो भी उस क्लास तक हमने पढ़ा होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा जो इंशाल्लाह अभी इसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के जो वेक्टर ग्रुप वगैरह हैं और इसकी कूलिंग टाइप वगैरह क्या क्या चीजें हैं उन चीजों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर लोड कैरेक्टर्स पे जाएंगे। तो अब तक के लिए इसमें यही है, और जो अगर चीजें किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ ले, नहीं तो फिर मैं क्लास को एंड